पदार्थ की अवस्था का ये तीसरा वीडियो है। पिछले दोनों वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ की दो अवस्था, ठोस सॉलिड स्टेट, द्रव लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, गैसियस अवस्था के बारे में। इसको हम लोग एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि गैस की अवस्था के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, हम लोग एक सिरिंज लेते हैं। सिरिंज क्या होता है ना, ये इंजेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो ये इसका मुंह होता है और एक पिस्टन लगा हुआ होता है, और इससे क्या किया जाता है, दबाया जाता है, और इसी में सुई जो है लगी होती है, जिससे हम लोगों को ये दवाई शरीर में डाल दी जाती है। तो हम लोगों को इस तरह से क्या करना है, ये 3 सिरिंज लेना है। ठीक है, ये रफ डायग्राम है तीनों सिरिंज का। ये इसका मुंह हो गया, और तीनों सिरिंज में क्या करना है, हम लोगों को ना 3 पदार्थ लेना है। क्या करना है कि ये पिस्टन हम लोग निकाल देते हैं पहले बाहर, और पिस्टन निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बस हवा रहने देते हैं। हवा के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा हम लोगों को। दूसरे में जल भर देते हैं, और तीसरे में हम लोग क्या करते हैं, चौक के टुकड़े भर देते हैं। ठीक है, और वापस क्या हम लोग करेंगे, ये जो पिस्टन है ना, इन तीनों पिस्टन को लगा देते हैं, यानी कि मुंह बंद कर देते हैं और दबाते हैं। ये जो पिस्टन है उन सबको हम लोग क्या करते हैं, ये जो तीनों से भर गया है, हम लोग दबाते हैं, और हम लोग देखेंगे कि किस में पिस्टन जो है ना वो दब जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि चौक के टुकड़े में जो है पिस्टन बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, जल की स्थिति में भी ये पिस्टन नहीं दब रहा है, और दब किसकी स्थिति में रहा है, पिस्टन एकदम यहाँ तक आ जाएगा। किसकी स्थिति में, जब उस पिस्टन में क्या भरा हुआ है, सिरिंज में भरा हुआ है हवा। यानी कि ये जो गैस है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से दबा सकते हैं। और दबाने का मतलब क्या हुआ कि इस गैस की जो संपीड़िता है वो अत्यधिक होती है। संपीड़िता मतलब है कि उसको हम लोग कितने आसानी से दबा पाते हैं। तो ये जो पिस्टन था जिसमें हवा भरी थी, वो पूरी तरह से क्या हो गया, दबकर नीचे तक आ गया, जबकि जल में और चौक में ये वाला काम नहीं हुआ था। यानी कि ये जो द्रव और ठोस है इनमें संपीड़िता काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है। तो पहला गुण हम लोगों को क्या पता चला कि द्रवों की जो संपीड़िता होती है ना वो अधिक होती है। ठीक है, इनको हम लोग आसानी से दबा सकते हैं। तो पहला गुण हो गया कि ये जो द्रव हैं ये अत्यधिक संपीड़िता इनमें होती है। और ध्यान रखना है कि संपीड़िता का अर्थ ये कि इनको दबाया जा सकता है, अधिक होती है। दूसरा गुण क्या है, हम लोग मेला जाते हैं, मेले में हम लोग अलग अलग तरह का बलून देखते हैं। कुछ इस तरह के आकार का है, कुछ ये सेव के जैसा बलून होता है, कोई इस तरह के आकार वाला बलून होता है, और सब में क्या भरी होती है, सब में हवा भरी होती है। लेकिन ये जो हवा है वो किसका आकार लेती है, हर एक बलून का जो आकार है या खिलौने का आकार, वही आकार ये हवा लेती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो गैसियस अवस्था है पदार्थों की, इसका एक और गुण क्या है कि इनका भी आकार द्रव की तरह क्या होता है, बदलता रहता है। यानी कि इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगला गुण हम लोग पढ़ेंगे कि इनके कणों की गति। इनके कणों की गति क्या होती है ना, ये ठोस और द्रवों की तुलना में अत्यधिक तीव्र होती है, और इसके साथ ही क्या होती है, अनियमित होती है। अनियमित मतलब एक कण उत्तर दिशा में जा रहा होगा, दूसरा दक्षिण, तीसरा कण किसी और दिशा में जा रहा होगा। तो कणों की गति अत्यधिक तीव्र होती है और साथ में अनियमित होती है। और इससे क्या होता है ना कि अगर इस बर्तन में गैस भरी हुई है तो ये इसकी दीवार से जाकर टकराते भी रहते हैं, और इससे क्या होता है कि गैस पर दबाव बनता है। इसीलिए जो हमारा बलून है ना वो इतना छोटा सा, वो इस गैस के कणों के दबाव के कारण ही जो बलून है वो छोटे से आकार से क्या होता है, बड़ा होते जाता है, और बलून हमारा फूल जाता है। तो गैसों का एक गुण की अत्यधिक संपीड़िता, आकार अनिश्चित होता है, यानी कि जैसा हमारा बर्तन जैसे कि यहाँ पे बलून है वैसा आकार। तीसरा, इनके कणों की गति अत्यधिक तीव्र होती है, तेजी से गति करते हैं, और अनियमित यानी किसी भी दिशा में गति करते हैं। कुछ और गुण इनके हम पढ़ेंगे कि इनके जो कण हैं, ठीक है, इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है ना,
हम लोगों ने ये ठोस और द्रव के बारे में भी पढ़ा था। ये जो आकर्षण बल है वो काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम मतलब एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते हैं, और जब एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखेंगे तो इनके बीच रिक्त स्थान क्या होगा, ये सबसे अधिक होता है। ठोस और द्रव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। अब क्योंकि रिक्त स्थान ज़्यादा है तो इससे क्या बढ़ेगा, इनकी गति जो है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इनके पास बहुत सारा खाली जगह है और इनके कण आसानी से यहाँ से वहाँ कहीं भी किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। तो ये इनके कणों के बीच का जो है बल आकर्षण का वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए ये घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। रिक्त स्थान भी अत्यधिक होता है, कणों के बीच खाली जगह बहुत ज़्यादा होता है, और जगह अधिक होने से आकर्षण बल कम होने से क्या होता है, इनके कणों की गति तीव्र होती है। तो ये कुछ गुण हम लोगों ने पढ़े गैसीय अवस्था के। अब इन्हीं गुणों के आधार पर ना, जैसे एक गुण हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग गैसों को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं, संपीड़ितता इनकी ज़्यादा होती है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, एलपीजी, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या फिर जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, इस संपीड़ितता का उपयोग करके एलपीजी और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है कि इनके अत्यधिक आयतन को छोटे सिलेंडर में भर दिया जाता है। और इससे क्या फ़ायदा है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। एक जगह से अगर हम लोग किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो ये आसानी से हम लोग इनको ले जा सकते हैं, लाना ले जाना आसान होता है। तो हम लोगों ने गैसों की संपीड़ितता का उपयोग करके एलपीजी को सिलेंडर में भर दिया, ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर दिया। अब इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन भी जो है हॉस्पिटल में पेशेंट्स को या फिर जिसको भी ज़रूरी हो आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर में दिया जा सकता है। और हम लोग घर में भी देखते हैं कि सिलेंडर में भरे होने से एलपीजी हम लोग आसानी से दुकान से अपने घर तक ला सकते हैं। वाहनों में आजकल एक नए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको कि इंग्लिश में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। और क्योंकि इसको भी आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, तो इस सीएनजी को भी क्या किया जा सकता है, आसानी से सिलेंडर में भरा जा सकता है। और सिलेंडर में भरे होने से फ़ायदा क्या है कि ये आसानी से बस में भी रखा जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता ना तो गैसों के लिए इतना जगह चाहिए कि ये छोटा सा जो सिलेंडर है वो इस सीएनजी को भरने के लिए कम पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये संपीड़ित हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, तो सीएनजी सिलेंडर में भर जाता है और इसका जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाने वाला काम है वो आसान हो जाता है। हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं अपने डेली लाइफ से। वो ये है कि हम लोग खाना बनता है रसोई घर में, और ये जो गंध है खाने की वो हम तक, अगर हम अपने कमरे में भी बैठे रहें ना तो वो पहुंच जाती है। तो ये जो खाना बन रहा है गरम गरम जब होता है वो, तो कुछ ही क्षण में ये गंध हम तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये गंध हम तक कैसे पहुंच जाती है, किस प्रक्रिया से पहुंच जाती है, ये प्रक्रिया है विसरण। हम लोगों ने पहले की वीडियोस में पढ़ा है कि कणों का स्वतः आपस में मिलना क्या कहलाता है, विसरण। और ये इसलिए होता है क्योंकि गंध फैलाने वाले जो कण हैं ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और गतिशील होने से ये विसरित होकर हमारे पास पहुंच जाते, कहाँ से, रसोई घर से हमारे कमरे तक, हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो गैसों में ये जो विसरण का गुण होता है ये क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, और गैस के कण काफ़ी तेज़ी से विसरित होते हैं। और यही कारण है कि जो खाने का गंध हुआ या फिर किसी फूल की खुशबू या परफ्यूम की खुशबू या अगरबत्ती का धुआं, ये तेज़ गति से विसरित होता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है।